हाय डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्संस। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कॉम्पिटिशन मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हम वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और हम एक एक करके सभी चैप्टर जो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है उनको सॉल्व करेंगे। अभी वर्क टाइम चल रहा है हमारा, तो हमने लास्ट क्लास में जो 6 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, आप उनको जाकर हम जो ट्राइजा ऐप पर आप वीडियो देख सकते हैं, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, या यूट्यूब पर भी आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें एक दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? मतलब कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये दिया गया हमें कि ए और बी ने साथ मिलकर काम किया है तो 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। बी और सी ने साथ मिलकर काम किया है तो 12 दिन में कर देते हैं। और ए और सी को 20 दिन में कर देते हैं। तीनों अलग अलग कुछ काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए देखते हैं इसे हम। बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है, तीन कंडीशन दी है हमें, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस, ठीक है। ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। उसको कितने दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं? 10 दिन में, और ये 12 दिन में और ये 20 दिन में, ठीक है। ये 10 दिन लेते हैं, ये 12 दिन लेते हैं और ये 20 दिन लेते हैं। तो 10, 12 और 20 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 60 ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड है, ठीक है। तो ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी 6, 10, 6 के 60, 12, 5, 60, 5 इसकी क्षमता आ जाएगी, 20 दिया, 60, 3 इसकी क्षमता आ जाएगी, ठीक है। सी प्लस ए, अब आप देखें ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस, तीनों का अगर आप जोड़ते हैं, तीनों कंडीशन को आप जोड़ते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 2। ए डबल है दोनों में, बी भी डबल है और सी भी डबल है, तो 2 बाहर लिख दिया हमने। ए प्लस यानी तीनों की क्षमताएं जुड़ेंगी तो 6 प्लस 5 प्लस 3, 6 प्लस 5 प्लस 3, तो ए प्लस बी प्लस सी, 6, 5, 11 और 3 कितने होंगे? 14, कितने होंगे? 14, तो ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? 2 7 14, 7 आ जाएगा। अब ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 6। अगर आप ए प्लस बी की जगह यहाँ 6 रख देते हैं, ए प्लस बी की जगह कितना रख देते हैं? 6, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 7 में 6 का मतलब तो 1, सी का मान 7 हो जाएगा। सी 1 यूनिट काम करता है मतलब, ठीक है। इसी प्रकार बी प्लस सी का मान कितना दिया? 5, ठीक है। या ए प्लस सी का मान कितना दिया आपको? 3, 7 में से 3 अगर चला जाता है तो बी का मान कितना आ जाएगा? 4, कितना? 4। इसी प्रकार एक यहाँ पर बी प्लस सी का मान है 5, ए का मान आ जाएगा कितना? 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है। ये ए की क्षमता 2 यूनिट, बी की क्षमता 4 यूनिट और सी की क्षमता 1 यूनिट, ये आ गए, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है कि तीनों अगर अलग अलग उस कार्य को करें तो कितना समय लगेगा, ठीक है। ए को लगा समय, लगा समय 60 कार्य है, 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 30 दिन लगेंगे। इसको कितने दिन लगेंगे? 30 दिन ए को। बी को कितना लगेंगे? बी की क्षमता कितनी? 4 यूनिट, तो 4 एकम 4, बचे 2, 4 5 20, 15 दिन लगेंगे। इसको 15 दिन लगेंगे बी को। और सी को कितना टाइम लगेगा? सी को कितना टाइम लगेगा? 2, सी की क्षमता 1 है, 60 में आप जब 1 से डिवाइड करोगे तो 60 दिन लगेंगे इसको, ठीक है। ये तीनों जब अलग अलग कार्य करेंगे तो यहाँ उन्हें 30, 15 और 60 दिन लगेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी प्लस सी प्लस से किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्षमता दे रखी है उन्होंने, ये 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, 20, 30 और 40 दिन में। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। 8 नंबर का, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यानी ए और बी साथ काम कर रहे हैं, बी और सी साथ काम कर रहा हूँ, सी और ए कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है? 20, 30 और 40 दिन में। 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन, और 40 दिन में, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लिया आपने, 20, 30, 40 का 120 एलसीएम आ जाएगा। ऐसी संख्या 120 से जो तीनों को डिवाइड करेंगे तो 2 छंगे 12, 0 से 0, 6 इसकी क्षमता आ जाएगी, 3 चौके 12, 4 इसकी क्षमता आ जाएगी, 4 तिया 12, 3 इसकी क्षमता आ जाएगी, ठीक है। वहीं हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो रहा है? 6, 4, 10, 3, 13, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 13 में 2 से भाग देंगे आप, 6.5 आ जाएगा, 6.5। ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 6। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6, तो 6 रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 में से 6 जाएगा तो 0.5, और बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2.5, सी की सॉरी ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4.2.5, 6 में से ये 4, बी प्लस सी की वैल्यू 4 है,
2.5। इसी प्रकार बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू ए प्लस सी की क्षमता 3 है, 6 में से 3 जाएगा तो 3.5। ये इनकी क्षमताएं आ गई। 120 यूनिट कार्य कर रहा है, कितना टाइम लगेगा 120 यूनिट में, ये बताना है। ए को कितना समय लगेगा, ए को 120 में को आप डिवाइड कर लोगे, 2.5 ए की क्षमता आई है, 2.5 यूनिट कार्य करता है, तो जीरो हटा दिया, ऊपर एक जीरो, 25, 25 से भाग लगा दिया आपने, कितना आ जाएगा, 1200 को 25 से डिवाइड कर लो, 25 चुके 100 बच्चे दो, 25 अट्ठे 248 दिन लग रहा है इसको, तो लग रहा है 48 दिन। बी को कितना टाइम लगेगा, बी की क्षमता आपके पास में 4 है, बी की क्षमता है 3.5 यूनिट, कितना 3.5, पॉइंट हटा दिया 1235, काट देंगे इसको, 7 से काट दो, 7 से ऊपर पड़ जाएगा, 7 या 5 से 5 7 35, 5 गुना 10, 2 बचे, 5 के 20 40, तो ये आएगा 7 21, 7 या 21, 3 बचे, 7 28, 2 बचे, 34 सही 2/7 दिन, ठीक है। 120 में 3.5 से भाग दिया तो ये भी आ गया 34 सही 2/7 दिन। सी को कितना टाइम लगेगा, 120 में 0.5 से भाग दिया आपने, पॉइंट हटा दिया 1200, 5 से 5 गुना 10, ये कट जाएगा 5 गुना 10, 2 बचे, 20 240 दिन से लगेंगे, 240 दिन। ए को लग रहा है 48 दिन, बी को लग रहा है 34 सही 2/7 दिन, और सी को लग रहा है 240 दिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, तो सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, सी को कितने दिन, सी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए प्लस बी और बी प्लस सी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया है, कितने 5 दिन काम किया है, और बी ने 7 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया है, तो सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, बचा हुआ काम सी को काम करने में कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में, ये बताना है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। 9, ए और बी साथ में काम किया, फिर बी और सी ने साथ काम किया, ये मिलकर कितने दिन में काम को कर सकते हैं, साथ में मिलकर कितने दिन में काम को कर सकते हैं, 12 और 16 दिन में, इनको लगते हैं 12 और 16 दिन, 12 दिन और 16 दिन, ठीक है, इनको लगते हैं 12 दिन और 16 दिन। अब इनका एलसीएम ले लिया, 12 और 16 का 48 आ जाएगा, तो इसकी क्षमता 12 चुके 48, 16 48, ए और प्लस बी की क्षमता 4 है और बी प्लस सी की क्षमता 3 है। अब ए ने 5 दिन काम किया है, ए और बी, ठीक है, ए और बी मिलकर 5 दिन काम करेंगे, 5 दिन में कितना काम करेंगे, ये 5 दिन काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी क्षमता 4 है, 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20 यूनिट काम करेंगे ये 5 दिन में। उसके बाद में ए ने काम छोड़ दिया, तो बी और सी ने मिलकर काम किया, कितने दिन काम किया, बी और सी ने 2 दिन, बी और सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, ठीक है, बी और सी ने 2 दिन कार्य किया है, 2 दिन कार्य किया तो 2 दिन कितना काम करेंगे, ये इनकी क्षमता 3 है बी और सी की, 3 इंटू 2 तो 6 कार्य हो गया। अब बाकी काम जो बचा था वो सी ने किया, बाकी काम जो बचा था वो किसने किया, सी ने किया है। अब टोटल कार्य 48 है, टोटल कार्य 48 है, टोटल कार्य 48 है, इसमें से 20 यूनिट और 6 यूनिट कार्य हो गया, तो 20 माइनस 6 कर देंगे 48, 20 6 26, 48 में से 26 जाता है तो 22 बचते हैं, 22 यूनिट कार्य बचा है। सी के लिए कितना यूनिट कार्य बचा है, 22 यूनिट कार्य बचा है, तो सी की क्षमता, सी की क्षमता, सी की क्षमता क्या हो जाएगी 22। देखो बाकी बचे अभी कितने दिन हो गए, 5 2 7 दिन हो गया है टोटल, बाकी बचे काम को सी 11 दिन में करता है, कितने दिन में 11 दिन में करता है, बाकी बचे काम को सी कितने दिन में करता है 11 दिन में, तो 11 से भाग दे दिया, इसको बाकी बचे काम को करने में 11 दिन लगे, 11 गुना 22, ठीक है, कितने दिन लगे इसको 11 दिन, तो 11 गुना 22, 2 यूनिट इसकी क्षमता आ गई, इसकी क्षमता आ गई 2 यूनिट। तो सी को लगा समय, सी को टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा, सी को लगा समय, सी को जो समय लगेगा 48 कार्य है, 48 मिनट कार्य है, 2 यूनिट की क्षमता है उसकी, तो 2 गुना 4 तो 40 दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे, कितने 24 दिन लगेंगे उसको इस कार्य को करने में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ए प्लस बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी 6 से ही 2/3 दिन में करते हैं, और
ए बी सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं। याद करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सवाल को सबसे पहले जो कोई भी कंपटीशन में कहीं भी एग्जाम में बैठे तो सवाल को सबसे ज्यादा समझ जरूरी होता है समझना। आप उसको अगर एक बार ठीक से समझ गए तो बहुत अच्छे से आप उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि ए और बी ने दोनों मिलकर 12 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं। बी और सी अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 6 सही 2/3 दिन लगेंगे। ठीक है, और ए बी सी क्रमशः 3, 4, 7 दिन में काम खत्म करते हैं। मतलब 3 दिन ए काम किया, बी ने फिर एक दिन और काम किया, उसके बाद ए बी ने काम कर दिया और बचा काम जो था वो सी ने 6 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो हमें बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, देखते हैं। ओके, हमें दे रखा है ए प्लस बी, 10वां सवाल है। ए प्लस बी 12 दिन ले रहा है और बी प्लस सी 6 सही 2/3 दिन ले रहा है। तो इसको लिख सकते हो आप 6×18 तो 20/3, 20/3 इसको आप लिख सकते हो। इनका जब एलसीएम लिया हमने 12 और 20/3 हमारे पास में यहाँ। ठीक है, अगर एलसीएम लेते हैं हम तो ये 60 एलसीएम आ गया हमारा, 12×5 = 60। ठीक है, इधर अगर भाग देते हैं हम 3 से कट जाएगा 3×6। ठीक है, 20/3 प्लस भी 12 दिन में खत्म कर देते तो 12×5 = 60 हो गया। ठीक है, 20/3 में 60 से भाग दे दिया हमने, कितना जाएगा इसकी क्षमता 20 भाग देंगे 20/3 से तो 20 3 ऊपर चला जाएगा, 20×3 = 3, 3 = 9 आ जाएगा। कितना 9। इसकी बी और सी की क्षमता आ गई। अब उन्होंने कहा कि ए प्लस बी, ए प्लस बी 3 दिन काम किया इन्होंने। कितने दिन? 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम होगा? क्षमता 5 है, 3×5 = 15 काम किया। फिर उसके बाद बी और सी ने एक दिन काम किया क्योंकि चौथे दिन बी ने काम छोड़ दिया है। ठीक है, तो 9 क्षमता है इनकी बी और सी की। एक दिन 1 × 9 मतलब 9 यूनिट काम किया। बाकी बचा काम सी ने किया है। सी को 6 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे? 6 दिन लगे हैं। काम कितना बचा था? 60 - 15 - 9, तो 60 में से 15 और 9 24 होते हैं। तो बचा कितना? 60 में से अगर 24 चला जाता है तो 6 36 बचा है। ठीक है, तो सी की क्षमता आ जाएगी। सी की क्षमता क्या हो जाएगी? सी की क्षमता हमारे पास में आ गई 36 में आप 6 से भाग दे लो, 6 × 36 6 यूनिट। ठीक है, सी की क्षमता कितनी आ गई? 6 यूनिट। 6 यूनिट काम करता है सी। तो अब ए प्लस बी, सी की क्षमता आ गई 6 हमारे पास, तो बी प्लस सी हमारे पास में बी प्लस सी की क्षमता दे रखी है। बी प्लस सी कितना है? 9 है। तो सी का मान 6 है। सी का मान कितना है? 6 रख दिया आपने, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 9 में से जाएगा 3। बी की क्षमता 3 आ गई। और ए प्लस बी की क्षमता हमारे पास में दी गई है 5। कितनी? 5। तो बी का मान 3 है तो ए का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए का मान 2। एक 2 यूनिट काम करता है। तो ए को कितना समय लगेगा? ए को लगा समय, ए को लगने वाला समय कितना समय लगेगा? ए को कितना कार्य है टोटल? 60 और 2 यूनिट काम कर रहा है तो 30 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 30 दिन लग जाएंगे ए को। ठीक है, आप रेगुलर अगर हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको वर्क एंड टाइम और सभी तरह के मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने लगेंगे। आप इन पर यहाँ क्लास देखिए और उसके बाद में घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।